सरकार नहीं चाहती है कि नौजवानों को नौकरी दिया जाए। सरकार नहीं चाहती है कि नौजवानों का भविष्य संवरे। सरकार नहीं चाहती है कि इनके साथ कोई न्याय हो। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको रोकने का काम किया गया, उन पर लाठियां चलाई गई और उन पर जितना लाठियां बरसी हैं वो अत्याचार की प्रकाष्ठा है। ये जो अपने मांगों को लेकर के, जो अपने जायज़ मांगों को लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, सरकार के बीच जाते हैं, उनको पीट करके सरकार कहीं ना कहीं हिसाब बराबर करने का काम करती है और कहने का काम करती है कि तुम्हारे लिए यही उपाय है। 19 लाख लोगों के रोज़गार का बात किए थे जुमलाबाज पार्टी के लोग। हम लोग तो बार बार नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में भी मांग किए और सड़कों पर भी आंदोलन करके मांग किए कि आप आंकड़ा जारी कर दीजिए कि 19 लाख लोगों में कितने लोगों को रोज़गार दिए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का तब पंचायत में स्वागत है। देखिए, हमारे साथ अभी एजाज अहमद सर हैं जो कि राजद के प्रवक्ता हैं और बिहार में जैसे आप देख रहे होंगे लगातार धरना प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थी और छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। और कल भी सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन का ऐलान किए हैं कि पटना के गर्दनी बाग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो उसमें आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, आखिर उन अभ्यर्थियों की क्या मांग है। उनकी मांग ये है कि 7वीं चरण का नोटिफिकेशन विज्ञापन जो है जारी किया जाए और सरकार जो है 6ठे चरण में ही अभी तक फंसा के रखी हुई है, हालांकि उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो हमारे साथ एजाज अहमद सर हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है इस पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सरकार बहाली प्रक्रिया को लेट लतीफ़ी में डाल करके लाल फीताशाही के झंझावत में फंसा करके कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है और जो अभ्यर्थी पास आउट कर चुके हैं उनके साथ तो और भी अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पास आउट कर गए हैं STET, BTET या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, उन लोगों की बहाली नहीं की जाना ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है, उनके परिवार के साथ अत्याचार है। अब वो जो पास आउट हैं वो सोचते हैं कि जब हम पास आउट हो चुके हैं, हमारी नौकरी अब होनी है, तो हम दूसरे जगह क्यों ट्राई लें। वो दूसरी जगह ट्राई भी नहीं ले पाते हैं। उनके परिवार की उम्मीदें उन पर ज़्यादा हो जाती है कि वो अब नौकरी में जाएंगे तो हमारी परिवार का जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा हमारे लिए करामद होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार दोहरी मार मारती है। एक तरफ इन लोगों की बहाली की प्रक्रिया को लेट लतीफ़ी में डाल करके रोके हुए है। 6ठे चरण 7वें चरण का तो फरवरी से ही घोषणा किए हुए थे माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी की। पहले बोला गया था कि दिसंबर में देंगे, उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल भी आ गया। नहीं, जब फरवरी मिड के टाइम से बोले थे कि हम बहाली की प्रक्रिया को मार्च तक एंड कर देंगे, बजट ईयर से पहले ही समाप्त कर लेंगे, लेकिन सरकार इस मामले पर कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है। सरकार नहीं चाहती है कि नौजवानों को नौकरी दिया जाए। सरकार नहीं चाहती है कि नौजवानों का भविष्य संवरे। सरकार नहीं चाहती है कि इनके साथ कोई न्याय हो। आप देखे होंगे कि जब माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए शिष्टमंडल STET के अभ्यर्थियों का, BTET अभ्यर्थियों का जब जाता है मिलने के लिए तो उनको पुलिस से पिटवाने का काम किया जाता है। सीटेट भी थे, सब लोग थे। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको रोकने का काम किया गया, उन पर लाठियां चलाई गई और उन पर जितना लाठियां बरसी हैं वो अत्याचार की प्रकाष्ठा है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था, टिप्पणी की थी कि बिहार में कहीं ना कहीं जो पुलिसिया राज है वो आंदोलनकारियों पर चल रहा है, छात्रों पर चल रहा है, अभ्यर्थियों पर चल रहा है। अब पुलिसिया राज का मतलब होता है ये जो अपने मांगों को लेकर के, जो अपने जायज़ मांगों को लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, सरकार के बीच जाते हैं, उनको पीट करके सरकार कहीं ना कहीं हिसाब बराबर करने का काम करती है और कहने का काम करती है कि तुम्हारे लिए यही उपाय है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका परिवार पर निर्भरता समाप्त होनी हो, उसके परिवार की ही निर्भरता, उस बच्चे की निर्भरता उसके ऊपर हो जाती है। ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और 19 लाख लोगों के रोज़गार का बात किए थे जुमलाबाज पार्टी के लोग।
उसमें कितना रोजगार मिला आप लोगों के पास, कुछ है? मेरे हिसाब से तो सरकार के पास ही आंकड़ा नहीं है, सरकार ही आंकड़ा जारी कर देने। हम लोग तो बार बार नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में भी मांग किए और सड़कों पर भी आंदोलन करके मांग किए कि आप आंकड़ा जारी कर दीजिए कि 19 लाख लोगों में कितने लोगों को रोज़गार दिए। अब तक सरकार आंकड़ा नहीं जारी की है। इससे समझ में आता है कि सरकार ने 19 लाख लोगों में 19 लोगों को भी सही ढंग से रोज़गार देने का काम नहीं किया है और रोज़गार के नाम पर कहीं ना कहीं अत्याचार और जिस तरह से उन पर पुलिसिया लाठी चार्ज हो रहा है, ये अन्यायपूर्ण व्यवहार है। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ कल जो CTET, STET और BTET और अन्य शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल आपके जायज़ मांगों के साथ हमेशा खड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष हमेशा आपकी बातों को विधानसभा के अंदर भी और सड़कों पर भी उठाने का काम किए हैं और आपकी आवाज़ में राष्ट्रीय जनता दल अपनी आवाज़ मिला करके सरकार को झुकाने का काम करेगा, सरकार को बताने का काम करेगा कि अभ्यर्थी अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। सर, आपको नहीं लगता कि जो युवा हैं उनकी आवाज़ों को दबाई जा रही है? देखिए, युवा की आवाज़ को दबाया इसलिए जा रहा है कि युवा मुखर होकर के अपनी बातें रखते हैं, युवा सरकार पर दबाव बनाते हैं, युवा सरकार से मांग करते हैं। युवा ही नहीं, मजदूरों पर भी जुल्म हो रहा है, टेम्पो चालकों पर भी जुल्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से CNG में एक बड़ा घोटाला हो रहा है। 4 लीटर CNG दिया जाता है और 6 लीटर का पैसा लिया जाता है। इस तरह का हर सेक्टर में घोटाला है, हर सेक्टर में लूट है। सरकार के तरफ से पूरा लूट का छूट दिया गया है, जिस कारण आज ये स्थिति है। यहाँ मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आपको नौजवान परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र हैं वो भी परेशान है। सरकार पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दी है, पूरा सिस्टम त्राही त्राही कर रहा है और सिस्टम चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, लेकिन सिस्टम को लागू करने वाली जो संस्था है सरकार, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही सिस्टम को बना करके बिहार में अनार्किज्म का स्थिति ला करके, अराजकता का माहौल बना करके बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ, मजदूरों के साथ खिलवाड़ करती रही है और ये खिलवाड़ करने में मज़ा लेने वाली सरकार है। जिस कारण आप देखे होंगे कि कुर्सी कुर्सी का खेल इन लोगों में चलता है, भाजपा और जनता दलियों में, और ये लोग एक कुर्सी ग्रैब करने वाले हैं और एक कुर्सी बचाने वाले हैं। दोनों कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए भयावह स्थिति खड़ा कर दी है। बिहार की जनता इन लोगों के इस तरह के खेल से आजिज़ आ चुकी है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता बदलाव के क्रिया में ही आप देखे होंगे कि सड़कों पर उतर करके स्वतः स्फूर्त आंदोलन छात्र कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, टेम्पो चालक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से PMCH में जो JNM के अभ्यर्थी वहाँ पर छात्राएं हैं, जिनका हॉस्टल अब वैशाली किया जा रहा है, वो वैशाली से पटना PMCH में पढ़ने कैसे आएंगी? कहीं ना कहीं ये जुल्म की प्रकाष्ठा है। पे ना उनको 30 मात्र बेड है उस हॉस्टल में और ये 300 छात्राएं हैं वहाँ पे, तो 30 बेड पे 300 छात्राएं कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगी पेशेंट पे उस सदर अस्पताल में? देखिए, सरकार कोई सिस्टम को ठीक नहीं रखना चाहती है। मेडिकल सिस्टम तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। मेडिकल के हालात ये है कि जहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पर माननीय मंत्री का ध्यान होता है, क्योंकि उसमें PC मिलता है, लेकिन जहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट की बात है, जहाँ पर दवा की बात है, जहाँ पर छात्राओं को सुविधा की बात है, जहाँ पर इनके प्रैक्टिस के लिए सुविधा देने की बात है, उसमें सरकार कोताही बरतती है और सरकार के द्वारा इन सब मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, चूँकि उनको पता है कि हम अगर सिस्टम ठीक कर देंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए लूट के छूट में सरकार अपने लोगों को भागीदार बनाती है, लेकिन जहाँ पर आम लोगों की सुविधा के ख्याल हो, जहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा का मामला हो, जहाँ पर नर्सेस की सुविधा का मामला हो, जहाँ पर उनके प्रैक्टिस का मामला हो, वहाँ पर सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। ये घोर अन्याय है। इसके खिलाफ जो छात्राएं आंदोलन कर रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ा है और आगे भी उनके आंदोलन को समर्थन देता रहेगा। सर, ऐसी क्या मजबूरी है जो कि 3.5 लाख से ऊपर शिक्षक का पद खाली है,
लेकिन फिर भी बिहार सरकार भर्ती नहीं कर रही है, उनकी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के सामने से? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है। सरकार नौजवानों को कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने में मज़ा लेती है। सड़क पर नौजवान पकौड़ा बेचे, चाय बेचे, इसमें सरकार को मज़ा आता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक ग्रेजुएट छात्रा ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया, चाय दुकान खोल करके, प्रियंका गुप्ता ने। लेकिन अब तक सरकार की ओर से उसके रोज़गार के लिए या उसके नौकरी के लिए कोई उपाय की घोषणा नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री के पास लोग जाते हैं, एसएससी के विद्यार्थी, बीएसएससी के विद्यार्थी, कि हमारी बहाली कर ली जाए, लेकिन उस बहाली के इसमें कहा जाता है कि हफ्ते भर में बहाल कर लिया जाएगा, लेकिन महीनों महीनों हो जाता है, उनकी बहाली नहीं होती है। पूरा सिस्टम नौजवानों को सड़कों पर रख करके कहीं ना कहीं मज़ा ले रही है। और यहाँ पर सरकार मज़ा लेने वाली सरकार है, छात्रों नौजवानों पर जुल्म करने वाली सरकार है। इसलिए सभी लोगों को इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ शंखनाद करना चाहिए। जिस तरह से किसानों ने किसान आंदोलन एक मजबूती के साथ किया था, उसी तरह का नौजवान आंदोलन पूरे राज्य भर में होना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल, क्या आप लोग सीटेट बीएड शिक्षक जो अभ्यर्थी है उनका आप लोग समर्थन देंगे उनको? देखिए, हम लोगों का हमेशा समर्थन रहा है। जब भी वो धरना प्रदर्शन किए हैं, नेता प्रतिपक्ष स्वयं भी उपस्थित रहे हैं और पार्टी के सभी रैंक एंड फाइल लीडर गए हैं। और अब भी जब आंदोलन कल से शुरू होगा तो उसमें हमारे नेता और कार्यकर्ता सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। देखिए, एजाज अहमद सर ने अपना राजद की तरफ से अपना पूरा समर्थन दे दिया है और इन्होंने साफ साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी उसमें शामिल होंगे और भी टॉप जो लीडर है उसमें जाएंगे, खुद सर भी उसमें चल के आएंगे। तो अब फिर आगे देखते हैं कल उनकी बातों को कितनी सुनी जाती है, क्या क्या आखिर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए ऐलान किए हैं वो लोग। आप सभी देखे होंगे 26 अप्रैल को भी पटना में लगभग हज़ारों की संख्या में सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी आए हुए थे, उनके ऊपर पुलिसिया तंत्र के द्वारा कैसे इस्तेमाल करके उनको पिटवाया गया, वहाँ से खदेड़ के फिर धरना प्रदर्शन में बैठा दिया गया। उसके बाद वो लोग चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर कल कुछ अभ्यर्थी, उसी में से कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में करने आ रहे हैं और वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगी। तो राजद की तरफ से सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए फुल समर्थन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।